अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद वकास एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मोहम्मद वकास अकेडमी। आज हम सेकेंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 4.1 को ही कंटिन्यू रखेंगे। लास्ट क्लास में मैंने डेरिवेटिव सिंपली डेरिवेटिव लेना सिखाया था और आज हम डेरिवेटिव में कुछ फॉर्मूले भी सीखेंगे। कौन से फॉर्मूले? मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए कोई भी दो होंगे तो हम एक को बोलते हैं ये u है और दूसरी होगी v। अब इनको मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स या किसी भी रिस्पेक्ट से। तो u इंटू वी का डेरिवेटिव क्या होगा? अब u क्या है और v क्या है? u कोई भी टर्म है, मतलब हम बोल सकते हैं कि u, ये लो, ये है u 2x प्लस 1, ये u है और ये है v 3xv है। अब ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, टू टर्म्स हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसको हम डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? वो प्लस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डेरिवेटिव, लेकिन मल्टीप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट डेरिवेटिव बिल्कुल नहीं होता। ये मल्टीप्लाई होते हैं और इनको मल्टीप्लाई करने का अलग तरीका है। उसी तरह अगर ये u है ये v है तो इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो u इंटू वी, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि u को ऐसे ही लिखो भाई। u कैसे लिख दिया? v का डेरिवेटिव लो, ये v डैश का मतलब वही डेरिवेटिव होता है, ठीक है। अब मैं डी अपॉन डी एक्स वी नहीं लिखूंगा, मतलब मैं v डैश का मतलब ये है, मैं यहाँ लिख देता हूँ v डैश बराबर है डी अपॉन डी एक्स ऑफ v। अब मैं ये चीज़ अगर ना लिखना चाहूँ तो v के ऊपर डैश लगा दूँ। v के डैश लगाने का मतलब यही होता है, ठीक है। अब देखो u कैसे लिखो, v का डेरिवेटिव लो। अच्छा, हम क्या करने जा रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आपस में दोनों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई को यूँ घुमा दोगे तो प्लस हो जाएगा, इसीलिए इन दोनों के बीच में साइन जो आएगी वो आती है प्लस आती है, माइनस नहीं आती, ना ही मल्टीप्लाई आती है। तो मल्टीप्लाई में साइन जो आती है इनके बीच में प्लस आती है। प्लस को आपने याद रखना तरीका, अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं दो चीज़ें, उनको अगर यूँ घुमा देंगे तो वो प्लस हो जाएंगी, तो इसलिए आपको याद रहेगा कि यहाँ बीच में प्लस ही आएगी। अच्छा, यू को ऐसे लिखा, v का डेरिवेटिव। अगले स्टेप में v को ऐसे लिखेंगे, u का डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि हमने पीछे v का डेरिवेटिव लिखा था और u को ऐसे ही लिखा था। अब यहाँ v को ऐसे लिखेंगे और u का डेरिवेटिव लेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस तरीके से चलिए इसी सवाल को ही हम सॉल्व करते हैं। d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1 3x, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बराबर है ये u है, ये u है और ये v है। u को ऐसे लिखो, इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ ना, u को ऐसे लिखो, ये लो मैं u को ऐसे ही लिख रहा हूँ। u को ऐसे लिखो, v का डेरिवेटिव लो, 3x का डेरिवेटिव ले रहा हूँ, प्लस v को ऐसे ही लिखो, u का डेरिवेटिव लो, ये लो, सही है। अब अगले स्टेप में क्या करूँगा? इसको तो ऐसे लिखना है ना, ये प्लस है, ठीक है। 3x का डेरिवेटिव क्या होता है? 3 होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है ना, तो प्लस 3x को ऐसे ही लिखना है। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, इस पूरे का डेरिवेटिव क्या आएगा? अंदर को देखो, डेरिवेटिव लो, यहाँ का आएगा 2 आएगा और इसका क्या आएगा? 0। 2 प्लस 0 2 होता है, तो मैं यहाँ पर 2 ही लिख दूंगा। अगले स्टेप में देखो, ये 3 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, 6x प्लस 3 प्लस 3 टू ज़ा 6x। अब यहाँ देखो 6x और 6x 12x प्लस 3, और ये हमारा आंसर है। इसका हमने आंसर निकाल लिया। तो आइए हम बुक के सवाल करते हैं कि बुक में किस तरह के क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का मैं पार्ट करने जा रहा हूँ 5, पार्ट 5 है। अच्छा, यहाँ आएगा नहीं, थोड़ा मैं नीचे करके लिख लूँगा, ठीक है। 2x प्लस 3, ये प्लस लिखा हुआ, 2x प्लस 3, अगली ब्रैकेट है 5x स्क्वायर माइनस 6, 5x स्क्वायर माइनस 6। चलिए इसको डेरिवेट करते हैं, इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं। ये बुक का सवाल है। अच्छा, बुक में जो होते हैं मैं उसका सॉल्यूशन लिखता हूँ और तरीके से इक्वल टू का सब कुछ तरीके से करता हूँ। अच्छा, ये px भी था यहाँ पर, px बराबर है, तो डेरिवेटिव ले रहा हूँ मैं इसका d बाय डी एक्स ऑफ px, ठीक है। अब क्या होगा? यहाँ पर मैं पहले लिख लेता हूँ कि भाई लिखने का ये तरीका है, d बाई डी एक्स ऑफ इसके, ये दोनों पर हम लगा रहे हैं तो इसलिए। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे भाई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। यहाँ पर 2x प्लस 3 5x स्क्वायर माइनस 6, ठीक है। अब अगले स्टेप में ये डेरिवेटिव इस पे अप्लाई हो जाएगा, सब पे हो जाएगा। कैसे होगा? इस फॉर्मूले के जरिए। ये फॉर्मूला आप नोट कर लें, जैसे अपने जहाँ पर आप लेक्चर कॉपी जो बना रहे हैं ना उस पर आप साथ के साथ नोट कर लें। और अगर ये आपको सवाल समझ आ गया तो वीडियो को पॉज करें और इसको खुद से करने की कोशिश करें, और जब खुद कर लें तो फिर वीडियो को देख लें कि भाई मैंने सही किया या नहीं किया। अब यहाँ देखें, ये u है और ये v है, तो u को ऐसे ही लिखते हैं, ये लो u को मैंने
ऐसे ही लिख दिया। अब v का डेरिवेटिव लूँगा 5x² माइनस 6 का, ये लो डेरिवेटिव ले लिया। अब बीच में प्लस आएगा, v को ऐसे ही लिखूँगा अब मैं। अब u का डेरिवेटिव लूँगा, u क्या है 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव लूँगा। सही, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आगे चलते हैं। 2x प्लस 3, अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, अंदर का अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे। इसका बताओ डेरिवेटिव क्या आएगा, 5x², ये जब नीचे उतरेगा तो ये 10 हो जाएगा और x में से पावर 1 माइनस हो जाएगी, तो इसका आएगा 10x माइनस 6, माइनस 6 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0। 10x में से 0 को माइनस करूँगा तो 10x ही आएगा, तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है, इसका 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो 5x² माइनस 6 का डेरिवेटिव नहीं लेना, इसका डेरिवेटिव लेना। बताओ इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव 2 आएगा। 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा और 3 का डेरिवेटिव 0 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। 10x इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 2 ज़ा 20, x से होगा तो 20x², 10 3 ज़ा 60x, इसमें तो कोई मसला नहीं होगा ना। 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10x² माइनस 12, 20x² प्लस 10x² 30x² प्लस 60x माइनस 12, यह हमारा हो गया आंसर। अब आप बोलोगे दोबारा डेरिवेटिव ले सकते हैं भाई, क्योंकि जब तक अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होता रहेगा, कुछ भी नहीं होता रहेगा, बस डेरिवेटिव एक दफ़ा ही लेना है। और हमने एक दफ़ा डेरिवेटिव ले लिया। और आगे वो क्वेश्चन में बोलेगा, आगे एक्सरसाइज में फास्टिंग 4.3 है या 4.4 है, हाँ 4.4 में बोलते हैं कि भाई 2 दफ़ा डेरिवेटिव लो, 3 दफ़ा डेरिवेटिव लो, तो हम आंसर लेके आंसर का मज़ीद डेरिवेटिव लेंगे। लेकिन अब तक के यहीं तक ही इसका आंसर, ये आंसर हो गया। हम अगर अगला सवाल देखें, अच्छा इस सवाल को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। इसको हम एक और तरीके से, यहाँ तक हो गया बस आंसर हो गया। अब मैं इसका तरीका, एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ किस तरह कर सकते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन था भाई, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगर हम इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दें, चलो मैं इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दूं, बाद में बात करेंगे अगले। अच्छा यहाँ तक हमारा आंसर हो गया। अब मैं एक्स्ट्रा काम करने जा रहा हूँ आपकी नॉलेज में इजाफा करने के लिए। ये दो ब्रैकेट को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कैसे करूँगा, 2 5 ज़ा 10x³ सही है। अब होगा माइनस 12x प्लस का 15x² माइनस का 18, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा अभी मजीद सॉल्व, हाँ बस हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ तक कोई आपको मसला नहीं होना चाहिए यार। सिंपली मैंने दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कराया, ये इससे, ये इससे, ये इससे और ये इससे, ठीक है। अब देखो, अब ये मेरा दोबारा से सवाल बन गया, ये लो, इस तरफ px था ना, ये लो px बराबर है इन दो ब्रैकेट के, अब भी px बराबर है इन ब्रैकेट के। अब मैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करने जा रहा हूँ। इन केस आपको एग्जाम में या कहीं भी टेस्ट में आपको फॉर्मूला भूल जाता है कि ये वाला फॉर्मूला u इंटू वी का फॉर्मूला भूल जाता है, तो आप क्या करोगे भाई, सिंपली जो भी क्वेश्चन हो, दो ब्रैकेट ही होंगे, आपको दो फैक्टर होंगे, उन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो, कुछ इस तरह से आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। कौन सी बुक का, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, देखो ये है, ये बन जाएगा, कुछ इस तरह की बन जाएंगी ना, हम ब्रैकेट खत्म हो जाएंगी, इस तरह का कोई क्वेश्चन बन जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन को आप डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैंने अभी कहा है कि भाई मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, हाँ तो मैंने ठीक ही कहा है। अभी मैं वही कहूँगा कि मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, प्लस या माइनस में डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या लूँगा मैं, d/dx ऑफ p ऑफ x, तो इन सब पे मैं डेरिवेटिव यूँ ले सकता हूँ, d/dx ऑफ अंदर का जो भी लिखा हुआ है, ये पूरी चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, -18 तक, इससे पहले ये भी लिखा हुआ है। तो मैं ये जो डेरिवेटिव है सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी, और हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा, ये वाला आंसर आएगा। अब आपका ये होमवर्क है, इसको आपने खुद करना है। ये कोई तरीका नहीं है, मतलब तरीका तो है, पेपर में ये नहीं बोलते कि भाई किस तरह आपको डेरिवेटिव लेना है, बस आपको डेरिवेटिव ही लेना है। अगर इन केस आपको ये फॉर्मूला भूल जाए तो आप इस तरीके से भी डेरिवेटिव कर सकते हैं, दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कराकर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगी, मेरा सवाल समझ आया होगा। अगर आपको कोई मजहबी मसला है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको भरपूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।